नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूं होलिस्टिक योग साधना में। तो आज के क्लास में हम पहले प्रैक्टिस करेंगे आसनास, फिर प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन। उसके बाद हम योग फिलॉसफी को सीखेंगे, फिर हम हेल्दी हैबिट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। अपने मैट के ऊपर आ जाएं, ताड़ासन में खड़े हो जाएं, हाथों को साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो हम अष्टांग सूर्य नमस्कार 20 से शुरू करेंगे। मैट के साइड में आ जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हाथों को नमस्कार में जोड़ें, थम्स को चेस्ट के सेंटर में रखें, दृष्टि को एक पॉइंट पर रखें। प्रणामासन। फिर हमें इनहेल के साथ अपने नीज को बेंड करना है, हिप्स को पीछे लेके जाना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। इसमें हमारे नीज टोस से आगे नहीं जाने चाहिए। उत्कटासन। आप अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, हाथों को भी सामने रख सकते हो। एक्सेल के साथ पैरों को सीधा करें, आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों के साइड में रखें। हमें अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है, फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। उत्तानासन। आप अपने फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी अपर बैक को सीधा रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाए, बैक को सीधा करें, बिग टोस को पकड़ ले, दृष्टि को सामने रखें। अर्ध उत्तानासन। आप अपने हाथों को शिन के ऊपर भी रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है। एक्सेल के साथ अपने हाथों को पैरों के साइड में रखें, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं, एल्बोज को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को सामने रखें, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें। चतुरंग दंडासन। इसमें आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो, चेस्ट के नीचे योगा ब्लॉक भी रख सकते हो, या फिर आप अपनी चेस्ट और चिन को नीचे भी रख सकते हो। फिर इनहेल के साथ हमें अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, टोस को पीछे रखना है, नीज को मैट से ऊपर रखना है, जेंटल बैक बेंड करना है, कानों को शोल्डर से दूर रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो, एल्बोज में थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। फिर हमें एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, हेड को नीचे लेके जाना है, दृष्टि को नेवल की तरफ रखना है। अधोमुख स्वानासन। इसमें आप अपने हील्स को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो,
दृष्टि को पैरों की तरफ रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है। फिर हमें अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच रखना है। लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पर रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और ज्वाइन करना है। हेड को पीछे लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। हमारी राइट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। फिर एक्सेल के साथ अपने दोनों हाथों को नीचे रखें, राइट लेग को पीछे रखें, एल्बोस को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाए, दृष्टि को सामने रखें, चतुरंग दंडासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, टोस को पीछे रखें, नीज को ऊपर रखें, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाए, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें, अधोमुख स्वानासन। बैक को सीधा रखें। फिर अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच रखें, राइट फुट को 45 डिग्री पर रखें। इनहेल के साथ ऊपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नीचे रखें, लेफ्ट लेग को पीछे रखें, एल्बोस को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाए, दृष्टि को सामने रखें, चतुरंग दंडासन। इनहेल के साथ ऊपर बॉडी को ऊपर उठाए, टोस को पीछे रखें, नीज को ऊपर रखें, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाए, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें, अधोमुख स्वानासन। बैक को सीधा रखें। फिर अपने दोनों पैरों को हाथों के बीच लेके आ जाए। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाए, बिग टोज को पकड़ ले, बैक को सीधा रखें, दृष्टि को सामने रखें, अर्ध उत्तानासन। एक्सेल के साथ हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, उत्तानासन। अपर बॉडी को सीधा रखें। इनहेल के साथ अपने नीज को बेंड करें, हिप्स को पीछे लेके जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारे नीज टोस से आगे नहीं जाने चाहिए। उत्कटासन।
एक्सेल के साथ बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आ जाए। हाथों को नमस्कार में जोड़े, थम्स को चेस्ट के सेंटर में रखें, दृष्टि को एक पॉइंट पर रखें। प्रणामासन। रिलीज। वेल डन। फिर से इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, अपने बिग टोज को पकड़ लें, चेस्ट को हमें थाइस की तरफ लेके जाना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। पादंगुष्ठासन। आप अपने हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो या फिर फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। फिर अपने हाथों को पैरों की साइड में रखें, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं, हैंड्स एंड नीज पोजीशन पे आ जाए। हमें हाथों के बीच शोल्डर्स के जितना डिस्टेंस रखना है, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखना है, बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है। भ्रमणासन। फिर हमें इनहेल के साथ अपने बैक को नीचे की तरफ पुश करना है, हेड को ऊपर लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। वितिलासन। एक्सेल के साथ अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है, चिन को नीचे लेके जाना है। वितिलासन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। फिर अपने हाथों को थोड़ा आगे रखें, चेस्ट को नीचे लेके जाएं, चिन को मैट पर रखें। आप अपने फोरहेड को भी मैट पर रख सकते हो। उत्तान शिशुआसन। रिलीज। फिर अपने पेट पर लेट जाएं, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को, हेड को, दोनों पैरों को, हाथों को ऊपर उठाएं। आप अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रख सकते हो। हमें अपने नीज को बेंड नहीं करना है, पैरों को सीधा रखना है, दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर रखना है। शलभासन। रिलीज। दोनों हाथों को सामने रखें, फोरहेड को हाथों के ऊपर रखें। मकरासन। अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखें। इनहेल के साथ भ्रमणासन में आ जाए। फिर अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच रखें। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और ज्वाइन कर ले। जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारे राइट नी एंकल के ऊपर होने चाहिए। अंजनी आसन। आप अपने हाथों को
नी के ऊपर रख सकते हो या फिर चेस्ट के सेंटर में भी रख सकते हो। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएं, दृष्टि को ऊपर रखें, परिवृत्ता अंजनी आसन। रिलीज। राइट हैंड को नीचे रखें, राइट लेग को सीधा करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है। इसमें हमें अपनी बैक को हंच नहीं करना है, तो बैक को सीधा रखते हुए आगे बेंड करना है। आप अपने फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। दृष्टि को पैर की तरफ रखें, अर्ध हनुमानासन। हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। रिलीज। राइट लेग को पीछे रखें, फिर अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच रखें। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें, हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। अंजनी आसन। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, दृष्टि को ऊपर रखें, परिवृत्ता अंजनी आसन। रिलीज। लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, लेफ्ट लेग को सीधा करें। हमें एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, बैक को सीधा रखना है, चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैर की तरफ रखना है। अर्ध हनुमान आसन। रिलीज। लेफ्ट लेग को पीछे रखें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले, अपने हिल्स के ऊपर बैठ जाए, हाथों को नीज पर रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें। वज्रासन। अपने चिन को नीचे लेके जाए और अपने हेड से सर्कल्स बनाए। रिवर्स डायरेक्शन में करें। रिलीज। फिर अपने नीज के ऊपर आ जाए, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें। आप अपने टोस को पीछे रख सकते हो या फिर आगे भी रख सकते हो। हाथों को बैक के ऊपर रखें, इनहेल के साथ जेंटल बैक बेंड करें, हेड को पीछे लेके जाए। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने दोनों हाथों को हिल्स के ऊपर रख सकते हो। हमें अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है। उस्त्रासन।
एक्सेल के साथ ऊपर आ जाए, पैरों को जॉइन कर ले, हिल्स के ऊपर बैठ जाए। इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को आगे लेके जाएं, फोरहेड को नीचे लेके आ जाएं। आप अपने हाथों को पीछे भी रख सकते हो, बालासन। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, फिर अपने दोनों पैरों को आगे लेके आ जाए, दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, दंडासन। फिर इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप अपने बिग टोज को पकड़ सकते हो, हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो, लेकिन हमें बैक को हंच नहीं करना है, तो सीधा रखना है, धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। आप योगा बेल्ट से दोनों पैरों को रैप करके भी आगे की तरफ झुक सकते हो। पश्चिमोत्तानासन, इसमें हमें हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, दोनों नीज को बेंड करें, पैरों को नजदीक लेके आ जाए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ ले, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, नीज को जितना पॉसिबल हो सके नीचे रखना है। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, या फिर अपने दोनों एल्बोस को पैरों के ऊपर रखें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, बद्ध कोणासन। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए, अपने दोनों नीज को ऊपर लेके आ जाए, पैरों को थोड़ा सा आगे रखें, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें, हाथों को पीछे रखें। मैं अपने दोनों नीज को ऐसे साइड टू साइड बेंड करना है। जठरा परिवर्तनासन, रिलीज। फिर अपने बैक के ऊपर लेट जाए, दोनों पैरों को सीधा रखें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। इनहेल के साथ अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, आप दोनों हाथों से राइट लेग को पकड़ सकते हो। हमारा लेफ्ट लेग मैट पर होना चाहिए। एक पाद उत्तान पादासन, रिलीज। राइट लेग को धीरे धीरे नीचे रखें, फिर अपने राइट लेग को बेंड करें, नी को चेस्ट की तरफ लेके आ जाए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को शिन के ऊपर रखें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, या फिर एक्सेल के साथ अपनी नोज को नी की तरफ लेके आ जाए, अर्ध पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ अपने हेड को नीचे रखें,
राइट हैंड को साइड में रखें, लेफ्ट हैंड से राइट नी को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, हेड को राइट साइड में टर्न कर लें, दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्त मत्स्येंद्रासन 2। रिलीज। इनहेल के साथ राइट नी को ऊपर लेके आ जाए, राइट लेग को सीधा करें, हाथों को हिप्स की साइड में रखें। फिर इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। आप दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को पकड़ सकते हो। हमारा राइट लेग मैट पर होना चाहिए। एक पाद उत्तान पादासन। एक्सेल के साथ लेफ्ट लेग को नीचे लेके जाएं, लेफ्ट लेग को बेंड करें, नी को चेस्ट की तरफ लेके आ जाए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को शीन के ऊपर रखें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर एक्सेल के साथ अपनी नोज को नी की तरफ लेके आ सकते हो। अर्ध पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ अपने हेड को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को साइड में रखें, राइट हैंड से लेफ्ट नी को राइट साइड में लेके जाएं, हेड को लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्त मत्स्येंद्रासन 2। रिलीज। इनहेल के साथ लेफ्ट नी को ऊपर लेके आ जाए, एक्सेल के साथ लेफ्ट लेग को सीधा करें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। आप दोनों हाथों से पैरों को पकड़ सकते हो। आप पैरों को 90 डिग्री पर रख सकते हो या फिर 45 डिग्री पर रख सकते हो। उत्तान पादासन। एक्सेल के साथ पैरों को नीचे रखें। वेल डन। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, टोस को साइड में टर्न कर लें, पाम्स को ऊपर रखें, हेड को सीधा रखें, आंखें बंद करें। फाइनल रेस्टिंग पोज शवासन। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
राइट साइड में रोल हो जाए। सुखासन में आ जाए। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। तो अभी हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसके लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। राइट हैंड को एब्डोमिन पर रखना है, यानी चेस्ट और नेवल के बीच में यहाँ पे रखना है। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखना है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमिन एक्सपांड होता है और हमारा राइट हैंड ऊपर आ जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारा राइट हैंड नीचे चला जाता है। हमारा लेफ्ट हैंड जैसे है वैसा ही रहेगा। तो अभी हम साथ में करते हैं। इसमें हमें ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, डीप और स्लो ब्रीथिंग करनी है। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। राइट हैंड को एब्डोमिन पर रखें, लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें। आप अपनी आंखें बंद रख सकते हो। पहले अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करें। अभी हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अब अपनी क्षमता से करते रहें। धीरे धीरे ब्रीथिंग करनी है।
हाथों को नीज पर रखें, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम चैंटिंग और मेडिटेशन बैक टू बैक करेंगे, जिसको हमने पिछले क्लास में सीखा है। प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन आप सिद्धासन में बैठकर भी कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हमें अपने लेफ़्ट फुट को नज़दीक रखना है, पेरिनियम के पास रखना है। राइट फुट को लेफ़्ट फुट के ऊपर रखना है। हमारे जो राइट फुट के टोज़ है उनको थाई और काफ से नीचे लेके जाना है, और जो लेफ़्ट फुट के टोज़ है उनको काफ और थाइस के बीच से ऊपर उठाना है। हमारे दोनों नीज मैट पर रहेंगे। तो आप ऐसे बैठ सकते हो, या फिर आप अर्ध सिद्धासन भी कर सकते हो। इसमें हमें अपने राइट फुट को लेफ़्ट फुट के आगे रखना है। आप ऐसे भी बैठ सकते हो, या फिर आप सुखासन में बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी सिद्धासन में बैठ जाएं। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। आप आंखें बंद रख सकते हो। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब अपनी क्षमता से करते रहें। धीरे धीरे ब्रीथिंग करनी है।
ब्रीदिंग साइकिल को कंप्लीट करें। राइट हैंड को नी पर रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम अवेयरनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। हमें अपनी ब्रीथिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपनी बॉडी पर ध्यान दें।
बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रही है उनको ऑब्जर्व करना है। अपने माइंड के ऊपर ध्यान दें। आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। अगर आपको अपनी ब्रीथिंग के क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग की रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। सिद्धासन करते वक्त आप लेफ्ट फुट को ऊपर और राइट फुट को नीचे रख सकते हो। प्रैक्टिस करते वक्त आप बीच में पैर को चेंज कर सकते हो। हठ योग प्रतिपिका में सिद्धासन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अभी हम योग फिलॉसफी को समझते हैं। तो पहला योग सूत्र है अथ योगा अनुशासनम, जिसका मतलब है योग का जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है इसकी शुरुआत अभी होती है। हम एक एक वर्ड को समझते हैं। अथ का मतलब है नाउ या फिर प्रेजेंट मोमेंट। तो योग सीखने के लिए आपको पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में होना पड़ेगा। अथ का दूसरा मतलब है ऑस्पिशियसनेस, मतलब शुभ। तो आपके योगाभ्यास का ये शुभारंभ है। अथ का तीसरा मतलब है रेडीनेस, मतलब आप अभी पूरी तरीके से तैयार हो। इससे पहले चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आप अभी पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली तैयार हो योगाभ्यास के लिए। योग का मतलब है वननेस, यूनियन, मतलब जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? खुद के साथ जुड़ना, खुद के सत्य को जानना। और योग का असली पर्पज है सेल्फ रियलाइजेशन। अनुशासन का मतलब है इंस्ट्रक्शन। तो योग की जो फिलॉसफी है ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है। तो ये प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए हमारे पास आया है, इसलिए आपको ये योग का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। अनुशासन का दूसरा मतलब है डिसिप्लिन। तो योगाभ्यास के लिए डिसिप्लिन रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त किसी के साथ बातें कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए आपके दिमाग में कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं, तो आप योग में नहीं हो। तो प्रैक्टिस करते वक्त हमें फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी की जरूरत है, परफेक्शन की नहीं। और ये जो योग साधना है वो आपकी खुद की जर्नी है। तो आपको खुद ही खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन को आपको सिर्फ मैट पर प्रैक्टिस करते हुए नहीं रखना है, तो अपनी पूरी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन को लेकर आना है।
क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे डेली एक्शंस होते हैं उसी से ही तो हमारी लाइफ शेप होती है। आप क्या खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, कैसे बोलते हो, क्या सोचते हो, इस सब में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। पिछले हफ्ते हमने जो हेल्दी हैबिट सीखी वो थी ब्रेथ अवेयरनेस। इस हफ्ते आपको जिस हेल्दी हैबिट का अभ्यास शुरू करना है वो है बॉडी अवेयरनेस। जब हम मैट के ऊपर होते हैं तो हम बैक को सीधा रखते हैं, हेड को सीधा रखते हैं, शोल्डर्स को सीधा रखते हैं, लेकिन जैसे हम मैट से बाहर जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। तो आज से आपको प्रैक्टिस करनी है बॉडी अवेयरनेस की, मतलब अपने पोस्चर पर ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर कैसे है। बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर आप खड़े भी हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे खड़े हो। क्या हमारा वेट दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर आप एक पैर पे ज़्यादा वेट रख के खड़े हो, इस पर भी ध्यान देना है। जो बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस होती है उन पर भी ध्यान देना है। जैसे हमारी बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। तो आज से आपको अभ्यास करना है बॉडी अवेयरनेस का। आज हमने प्रैक्टिस की आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन। तो इसकी आपको अगले 7 दिन तक रोज प्रैक्टिस करनी है और जो भी हमने फिलॉसफी सीखी, हेल्दी हैबिट सीखी, उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।